5 to 10% and magnesium oxide 2.5%, ओके, और 1 to 3%, ओके। अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा था। नेक्स्ट टुडे वी विल स्टडिंग द नेक्स्ट, इसका कंटिन्यूएशन, पॉइंट का कंटिन्यूएशन है। दैट इज, आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि जो सीमेंट है, इस सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। एनीवन नोज दैट? पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, ओके। आप लोग याद रख लेना इसको। बिकॉज क्यों बोलते हैं इसमें, अगर पॉइंट लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज जो जोसेफ एस्पेडिन एक वहाँ का साइंटिस्ट था, उसने सैंड और वाटर को मिक्सचर किया एंड उसका जो हार्डनेस देखा, तो जो पोर्टलैंड में, दैट मीन्स इंग्लैंड में, पोर्टलैंड में जो वहाँ पे सैंड पाया जाता है, दैट मीन्स वहाँ पर जो मिक्सचर पाया जाता है, क्वेरीड होता है स्टोन, दैट मीन्स यहाँ के सैंड और वाटर का मिक्सचर वहाँ के लाइमस्टोन से मिलता जुलता होता है, तो दैट्स व्हाई इसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ओके। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसको याद रख लो कि इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, ओके। एंड कंपोजिशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया, द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट 50 to 60%। एंड नेक्स्ट इज द रेशियो बिटवीन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। रेशियो बिटवीन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला किसी को पता है? शुड भी कितना होगा, कोई पढ़ के आया? बिटवीन 4 and 2.5, ओके। दैट मीन्स जो सिलिका का परसेंटेज है, इस रेशियो में होना जरूरी है उसका, ओके। हाँ सर। ओके, एंड द रेशियो of calcium oxide and silica alumina, and the ratio of CaO to the mixture of SiO2, Al2O3, that is, इसको हम लोग Al2O3 बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं, इसका नाम एल्यूमिना होता है, ओके। एंड Fe2O3, Fe2O3 should be, yeah, should close to 2, नियर अबाउट 2.0 या 2 के क्लोज होना जरूरी होता है, ओके। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ द लाइम, लाइम समझ रहे हो, लाइम इज एक्सेस द सीमेंट क्रैक्स, ओके। ड्यूरिंग सेटिंग, जब सीमेंट सेटिंग होता है, अगर उसमें लाइम की परसेंटेज ज़्यादा हो गई या लाइम का परसेंटेज ज़्यादा हो जाने से जो सीमेंट है वो क्रैक हो जाता है, ओके। हाँ सर। ओके, द नेक्स्ट, बट इफ लेस देन, अगर उसका परसेंटेज लेस हो जाता है, देन सीमेंट विल बी वीक।
but if it is less, cement will be weak in strength. ओके, अगर इसका परसेंटेज कम हुआ तो ये वीक हो जाएगा, परसेंटेज ज्यादा है तो ये क्रैक हो जाएगा। दैट मीन्स बैलेंस परसेंटेज जरूरत होगा। ओके, तो उसका रेंज दिया 50 to 60%। ओके, हाँ सर। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसमें हेडिंग रख लीजिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब वाटर ऐड करते हैं हम लोग मिक्सचर में तो सीमेंट सेट होता है। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसमें कंसंट्रेशन होता है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग स्टडी कर रहे थे। व्हेन वाटर इज मिक्स्ड टू सीमेंट एंड द mixture is left, it become very hard. Properties is this property is called setting. Okay, everyone understand now? Now next, इसमें जो मोर्टार होता है, मोर्टार का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा इसमें क्या क्या इसमें कंपोजिशन होता है? सैंड प्लस वाटर। ओके, दिस गिव्स प्रॉपर कंसिस्टेंसी। ओके, मोर्टार जो सीमेंट प्लस वाटर एंड सीमेंट सैंड प्लस वाटर, दिस वाटर अगर इसमें मिक्स, दिस ये मोर्टार हो गया, मोर्टार को सीमेंट में मिक्स करते हैं, दिस गिव्स द प्रॉपर कंसिस्टेंसी। ओके, द सेकेंड पार्ट कंसंट्रेट। ओके, सॉरी, कंक्रीट, कंक्रीट that is cement plus gravel प्लस वाटर। ये तो सब लोग को पता है, जो हम लोग का घर में जो बिल्डिंग, जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें यूज होता है। दैट इज आरसीसी। नेक्स्ट इज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ओके, बार इन पार्ट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। जब जो आयरन का बार होता है, दैट मीन्स जो
जैसे रेल का ट्रैक होता है ना, रेल का ट्रैक को अगर साइड बाय साइड में हम लोग उसमें सीमेंट फिल कर दें, दैट मीन्स कंक्रीट फिल कर दें उसमें, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रेंथ बहुत ही मतलब 10 to 15 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाती है। जब हमारा रोड में जो कंक्रीट रोड डलता है, दैट मीन्स अगर हाईवे हो या नॉर्मल हमारे रास्ते से जो रोड निकलता है कंक्रीट वाला, तो उसमें इसी तरीके से हम लोग यही कंक्रीट यूज करते हैं, आरसीसी वाला, जिसको हम बोलते हैं आरसीसी रोड या आरसीसी कंक्रीट। ओके, सिमिलर आरसीसी जो एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट में सिमिलर आरसीसी पड़ा रहता है। ओके। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। बट यहाँ पे हम लोग का ये पॉइंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेरियम एंड उसके कंपाउंड, वो उतना जरूरी नहीं है, बट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम वो आप लोग स्टडी कर लेना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लाइक जो कैल्शियम है एंड पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इस सब का बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है, दैट इज कैल्शियम का सोर्स तो मिल्क हो गया, एंड सीज है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब तो कैल्शियम का सोर्स हो गया। एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रिक्वायर्ड फॉर टीथ एंड बोन्स, ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शन ऑफ नर्व एंड मसल्स, इस सब के काम के लिए ही हमारा इम्पोर्टेंस है, कैल्शियम की इम्पोर्टेंस। एंड पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ से मिलता है हमको, दैट इज द सोर्स ऑफ पोटेशियम इज मीट, मिल्क एंड जो फ्रूट्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इससे हमको पोटेशियम मिलता है। एंड जिसमें क्या है, जो पोटेशियम किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोटेशियम, दैट इज द बैलेंस टू बैलेंस और रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस ऑफ एसिड बेस, एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए हमको पोटेशियम की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में। ओके, इन जो वाटर की इरेगुलरिटीज है उसको हम लोग रेगुलेशन बनाने के लिए, और जो नर्व फंक्शन है हमारा उसको रेगुलर फॉर्म में काम करने के लिए, दैट इज वर्क करने के लिए पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। नंबर थर्ड इज सोडियम। सोडियम का तो सबको पता है, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, टेबल सॉल्ट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो सोर्स इज टेबल सॉल्ट हो गया। एंड एसिड बेस, वाटर बैलेंस, नर्व फंक्शन, अगर हम लोग ज़्यादा सॉल्ट खा लेने से बीपी लो हाई हो जाता है, एंड लो में अगर जिसका बीपी लो होता है उसको ज़्यादा नमक खाने के लिए बोलते हैं, जिसका बीपी हाई होता है उसको कम नमक खाने के लिए बोलते हैं। दैट मीन्स बैलेंस नमक खाने से आपका बीपी का प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकेंडली इज द लास्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ग्रीन वेजिटेबल सोर्स होता है। ओके, एंड इसका फैक्टर्स एंजाइम एंड ग्लूकोलिसिस एंड मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है अपने बॉडी के अंदर, एटीपी डीटीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें यूज होता है। ओके, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा पॉइंट है, अगर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं पता है तो आप लोग पढ़ लो इसको। ओके, किसी भी बुक से आप पढ़ लेना, इनफैक्ट एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो भी सही रहेगा, मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो। ओके, तो नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द प्रैक्टिस सीट। ओके, तो प्रैक्टिस सीट में किस किस को कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, आप बताओ मुझे। तब तक मैं सीट ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं जो तुमको भेजा हूँ सीट। ओके, ओके, यही सीट था, सीट नंबर 2। बिकॉज सीट नंबर 1 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अनकू इकडे इकडे
ओके, आप लोग कंफर्म करो, सीट नंबर 1 तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यही सीट है ना? ओके, तो इस सीट में मैं अभी इसको क्या करता हूँ, इट इज अभी आप लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, एनीवन हैव एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 1? नहीं सर। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म? एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी मेटल्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, हाँ सर। लीस्ट सॉल्युबल एल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स इज लीस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा एल्कली मेटल्स? लिथियम कार्बोनेट। वेरी गुड। एल्कली मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। ओके, इंक्रीज होती है, बट जो एक्सेप्शन था उसमें मैंने लिखाया था Li2CO3 except Li2CO3 all alkali metals are soluble। ओके, तो ये लीस्ट सॉल्युबल है, दैट मीन्स इसको हम इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं अगर इनसॉल्युबल वाला ऑप्शन होता तो। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर ए पार्ट और इसका आंसर डी पार्ट। सर अल्कली अर्थ मेटल्स में लेकिन उल्टा होता है ना? नहीं बेटा, उल्टा नहीं होता है। लेक्चर से देखना, आप नोट्स में देखना, मैंने पूरा लिखाया है उसमें। NaNO3 50 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करने से क्या होता है, इसका कोई रिएक्शन मैंने आपको बताया, नोट्स में बताया, दोनों रिएक्शन लिखाया मैंने। एनवरी नोट्स कोई बताएगा? NaNO3 हीटेड 50 डिग्री C क्या बनेगा? NaNO2 प्लस हाफ O2। एंड सिमिलरली अगर Na इसको मैं हीट करूं 800 डिग्री C, तो ये क्या बनेगा? Na2O प्लस O2 प्लस N2। 5O2। ओके, 5O2, 5/2O2। ओके, which of the following is common product in the above reaction? So common product is O2, oxygen। ऑक्सीजन। Okay, the lithium is stored in, किसमें stored होता है lithium? Very पैराफिन good। ऑयल। Paraffin oil or paraffin wax? Wax. Paraffin wax। Alkali metals are stored in kerosene or paraffin oils हैं, but due to low density of lithium it's stored in paraffin wax। Okay, due to, इसमें आंसर is C, that is due to low density of lithium। Okay, हाँ सर। ऑल, और बाकी सभी एल्कली अर्थ मेटल्स पैरा, जो एल्कली मेटल्स होते हैं इसमें स्टोर होते हैं। ओके, पैराफिन ऑयल और केरोसिन ऑयल। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड NH3। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? 1 सेकेंड, रिकॉर्डिंग देख लूँ मैं।
हाँ सर। Okay. So the next solution of sodium in liquid ammonia is a powerful reducing agent. Okay. The solution is itself unstable with respect to क्यों unstable होता है आप बताओ. Question number 5. Amide formation. Amide formation. Option number C. Is everybody is okay ना? Yes, sir. रिएक्शन कैसे होता है तो बताएगा Na प्लस NH3 रिएक्शन होगा. ये मैं शॉर्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ बट XY वाला आपको रिएक्शन आप लोग वहां से लिख सकते हो. NaNH2 प्लस हाफ एच Half H2. half H2. Okay. Okay. So the substance which is not required in Solvay process. कौन सा substance है? SO2. Very good. In the electronic structure of alkali metals, all have the one electrons in the outermost shell. एक इलेक्ट्रॉन. कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 7th में? All. Then are correct. All are correct. All are correct. Okay. So the next is question number 8. Which of the following does not produce any gaseous product when react with water? अभी बताओ. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ओके. CA3N2 वाटर से रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म होगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस. क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ये? हाँ हाँ ओके. एंड COC2 ऐसे क्या कैल्शियम कार्बाइड है. इसका रिएक्शन करने से H2O से क्या फॉर्म होता है? एसिटिलीन गैस. ये तो आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आप स्टार मार्क कर लो. दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 C2H2 एसिटिलीन गैस. ओके. सिमिलरली कैल्शियम फास्फेट CA3 इसका रिएक्शन कराएंगे हम जब वाटर से तो क्या बनेगा? कैन एनीबॉडी टेल द गैस? कौन सी गैस बनेगी? सेम ये प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फीन गैस. प्लस फॉस्फीन गैस बनेगी. ये सब मैं करा चुका हूँ, क्लास में कराया मैंने ऑलरेडी. एंड CaO प्लस H2O इसका रिएक्शन कराने से क्या बनता है? CaOH. होल ट्वाइस. सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब CaO जो भी है यहाँ जो क्वेश्चन दैट इज C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन which does not produce any gaseous product. तो CaOH का होल ट्वाइस है, ये कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 9. सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ. किसके लिए यूज होता है? Dimethyl ether. Dimethyl. Okay. Sodium is not used for drying of chemical which contain acidic hydrogen. ये पॉइंट लिख लीजिए आप. पॉइंट नंबर 9. सोडियम, yes, sodium is sodium ion does not used for drying of chemicals which contains एसिडिक हाइड्रोजन. ओके. सो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके. सो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है? C2H5OH इसमें होता है. एंड बी ऑप्शन NH3 अमोनिया. इसमें अमोनिया हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? एसिडिक हाइड्रोजन. C option says dimethyl ether, that is CH3 double bond or single bond CH3 यही होता है ना डाइमेथाइल ईथर. एंड डी पार्ट इज फिनॉल C2H5
सॉरी C6H5 OH। ओके, यहाँ से H निकाल सकते हैं हम, इससे भी एक H निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग H नहीं निकाल सकते एसिडिक मीडियम के लिए। एंड यहाँ से भी ओके नो, यहाँ से हम लोग H नहीं निकाल सकते एंड यहाँ से भी हम लोग H नहीं निकाल सकते बिकॉज फिनॉल का फॉर्मूला दैट इज ओके। तो यहाँ से भी हम लोग H नहीं निकाल सकते। तो सोडियम मेटल यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन ए है क्या? सोडियम मेटल्स कैन बी यूज फॉर ड्राइंग। ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बताओ? सोडियम इज C। नॉट यूज। सर सी होता है। सी होगा। मतलब हाँ, आंसर की में हाँ तो वो था। हाँ, बाकी सब में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ओके, हाँ so next is question number 10। when mg burns in air it produce mg को एयर में बर्न करने से क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देगा, एंड अगर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में करेंगे तो Mg3N2 देगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो ऑप्शन इज MgO। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ ओके, now select the correct order of hydration energy of ions। इसका हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर बताओ आप लोग। Li हाइड्रेशन greater than एनर्जी इज Li हाई। greater than Ni N greater than K. greater than K। ऑप्शन ए सही है, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर फॉर स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। जिस कैटायन की साइज छोटी होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना आप लोग? मैंने बताया ऑलरेडी, क्लास में डिस्कस किया, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो, और किसकी हाइड्रेशन, जिसका साइज स्मॉलर कैटायन हैव ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, question number 12। excess of lithium and magnesium are allowed to react separately with 1 mole of nitrogen gas। ratio of gaseous product obtained in complete hydrolysis of both compounds। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, इसकी हम बात कर रहे हैं। दैट इज 12। Li and Mg are allowed to react separately 1 mole of N2। Okay, so Li plus N2 and Mg plus N2। Okay, इसकी रिएक्शन करने से तो क्या फॉर्म होता है? Li3N फॉर्म होता है, एंड ये भी सिमिलरली Mg3N2 फॉर्म होगा। क्लियर है ना? इसकी N2 से रिएक्शन मैंने बताया, इसकी भी बताया, बिकॉज ये दोनों डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो ये बनेगा। एंड द रेशियो गैस ऑफ 10 का इसका हाइड्रोलिसिस करने पर, ओके, हाइड्रोलिसिस मींस एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्शन कराने पर इसमें क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा LiOH का होल ट्वाइस या MgOH का होल ट्वाइस एंड NH3 गैस। यहाँ पर अमोनिया गैस बनेगी एंड यहाँ पर भी अमोनिया गैस बनेगी। ओके, एंड अगर ये अमोनिया गैस बनेगी, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम रिएक्शन को, तो हमको रेशियो आइडिया लग जाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे Li प्लस N2 Li3N, दैट इज यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, एंड यहाँ H2O से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2NH3 बनेगा। सिमिलरली Mg plus N2 that gives us Mg3N2। यहाँ पे 3 Mg, यहाँ पे 3 Mg। ओके, so the reaction is
यहाँ पर 2n है, तो यहाँ पर 2NH3। ओके, तो 1 मोल ऑफ N2 से रिएक्शन करने के बाद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, सो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर बताओ। 1:2, 1:1. 1:1, 1:2 होगा ना, एटलीस्ट 2 मोल्स यहाँ पर बन रहे हैं इसके। Excess of lithium magnesium are allowed to react separately 1 moles of N2 gas ratio product obtain complete hydrolysis of both compound। ओके, अच्छा, इन दोनों कंपाउंड का रिएक्शन पूछा। आई थिंक मुझे लगा कि लिथियम एंड इसमें पूछ रहा है। ओके, इसमें नाइट्रोजन इसमें, तो बोथ कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं इसमें रेशियो 1:1 होगा। इज एवरीवन ओके ना? हाँ सर। हाँ समझ गया? क्वेश्चन में पूछा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्सेस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अलाउड टू रिएक्ट। लिथियम एंड मैग्नीशियम हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है एंड इसका रिएक्शन हमको 1 मोल ऑफ N2 से रिएक्शन कराने पर क्या फॉर्म होता है? दैट इज इसका नाइट्राइड फॉर्म होता है। दैट इज लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म होगा। एंड आफ्टर दैट इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसमें NH3 गैस बना एंड इसमें भी NH3 गैस बना। तो जो कंपाउंड बनता है उसका रेशियो पूछा था। ओके, तो द हाँ थर्ड 13 number, dark blue solution of alkali earth metals in liquid ammonia produced on evaporation of ammonia। Question number 13। hexa ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये कैसे होगा बताओ? इसका रिएक्शन पता है आप लोगों को? मैंने रिएक्शन लिखाया था। हाँ, रिएक्शन में क्या था बताओ मुझे, कोई भी बताओ रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन M प्लस NH3 gives MnH3 ओके, उसमें मैंने ये लिखा था ना, जो एवोपरेशन के बाद हेक्सा अमोनिएटेड मेटल्स लिखा था ना, ये बनता है। हाँ, ओके, हाँ बिकॉज ये पूरा थ्योरेटिकल है। आप अगर जब इससे रिएक्शन कराओगे अमोनिया का एल्कली अर्थ मेटल्स का, तो हेक्सा अमोनिएटेड मेटल्स फॉर्म होता है। ओके, तो आपको वहां से लिखना है। आपको रिएक्शन याद रखना, अगर नहीं याद तो मैं लिख दूं, आप बताओ लिख दूं या नहीं लिखूं? ओके, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। तो ये कॉपी कर लिया ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज ये नीचे चल जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज m plus x plus y NH3 से रिएक्शन होगा, दैट गिव्स अस m NH3 x plus 2 moles of ENH3 negative। okay, that is single negative। okay, now from these solutions ammoniated, जब इसको हम लोग क्या इवोपरेट करते हैं तो ये क्या बन के निकलता है? that is that recovered evaporated by m NH3 का होल 6, ओके, प्लस 2। दिस इज कॉल्ड हेक्सा अमोनिएटेड मेटल्स। ओके, हेक्सा अमोनिएटेड
metals. Okay. Now question हाँ number 14, which metals which does not react with cold water? ये तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर आप लोगों ने नोट्स ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 14, Mg. mg Okay. Question number 15, hard water does not contain Ca2 positive and CO2. Ca2 positive and Mg D. positive. D option na? Very good. And question number 16, which is the correct option? Question number 16 बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बताया आप लोगों को हाइड्राइड्स का। अच्छा आप ये बताओ किस पर डिपेंड होती है, मुझे ये बता दो। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन Lattice energy. लैटिस एनर्जी। ओके, सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है या बढ़ती है? घटती है। घटती है। तो सबसे पहले इसमें बी है, बोरॉन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जी है। तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन अभी के लिए। एंड सिमिलरली इसमें भी डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी घटती है। दैट मीन्स यहाँ पर BF4 ये कॉमन है, तो यहाँ पे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो ये भी सही ऑप्शन है। सिमिलरली इसकी हाइड्रेट्स के देखें, यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इसकी भी डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन है। नाउ द 17 हाइड्राइड्स व्हिच हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। 17 बताओ। BH2. D. BeH2। ओके, समझ में आया? BeH2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई बताएगा? Bridge. ओके, दैट मीन्स देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी खोल के रखिए सामने, आपके पास कॉपी होगा अगर आपने नोट्स बनाया तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17, बीई, मैंने इस तरीके से बनाया था, एच, ओके, नेक्स्ट एच बी, सिमिलर यहाँ पे एच बी, ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड यहाँ पर होगा ये बॉन्ड, यहाँ पर होगा ये बॉन्ड। समझ में आया? हाँ सर। हाँ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज बॉन्ड और ब्रिज बनाना बॉन्ड। ओके, इसको एक चीज और बोलते हैं, दैट इज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इफ यू हैवंट, मतलब अगर आपने नोटिस किया होगा, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर बीई की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 2. दो होते हैं लास्ट सेल में। सो एक, दो, तीन मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, यहाँ पर भी बीई,
1 2 3 समझ में आ रहा? मैं 4 भी बना देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसके स्ट्रक्चर के लिए। एंड इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ मुझे। ये ऑर्बिटल समझ में आ रहा है ना आपको, जिस तरीके से मैंने बनाया? हाँ सर। थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ऐसे बनता है, कुछ कुछ ऐसे बनता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ इस तरीके से लिख करके। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना। दैट मीन्स अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने एक यहाँ पर दे दिया। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा सब लोग। ओके, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया एंड एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया। ओके, सिमिलरली मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया एंड एक इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको दे दिया। ओके, सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया। ओके, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन्स मिल करके इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेता है, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ सर। ओके, सो इस पूरे सर्किल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स यहाँ पे कितने सेंटर इन्वॉल्व हैं? नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज द नंबर 3। इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड, ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इस पूरे गोले में, ये पूरा सर्किल है ना, इस पूरे सर्किल, अंडर दिस सर्किल दैट इज देयर 3 सेंटर इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट इज बीई, यहाँ पे मैं बोलूँ बीई हाइड्रोजन्स एंड बीई, ये इन्वॉल्व है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 3 सेंटर इन्वॉल्व हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन का, एक बेरिलियम का। तो यहाँ पे इस वाले का कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी इसके क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके। क्लियर ना? इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। दैट मीन्स ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है जब आप इसको एक्चुअली फॉर्म में देखेंगे। तो दैट्स वाई ये कुछ ऐसे बनाना के आकार का हो जाता है। दैट्स वाई इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अभी मैंने इस तरीके से बना दिया, बट इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। रियल में अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। ये इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन रहता है बेरिलियम का। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, बट ये इसके ऑर्बिटल से अटैच रहता है। क्लियर ना? समझ में आया? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग होता है, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड होता है BeH2 में। ओके, बिकॉज हाँ ये सर। एग्जाम में IIT में क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18, CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या, कौन सा गैस बनता है? CO2। CO2 गैस। ओके, वेरी गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 19, सर 18 में आंसर डी दिया है। 18 में आंसर डी दिया है। हाँ देखो 1 सर सेकेंड, वो अगर क्वेश्चन है कि रेसिड्यू व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ऐसे पूछा है ना फिर। ओके, अच्छा, हाँ समझ गया। ओके, समझ गया। रेसिड्यू, अगर इसकी बात करें दैट इज CaCO3 को हीट करने पर दैट कन्वर्टेड टू CO प्लस CO2। तो अगर गैस की बात पूछता है तो ये CO2 गैस है एंड रेसिड्यू इज CaO है। एंड व्हेन CaO dissolve in water that gives us, क्या देगा हमको? CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। हाँ। हाँ एंड इसमें क्या, कौन सा साउंड निकल, मैंने बताया था इसमें थोड़ा सा हिसिंग टाइप का साउंड निकलता है। हाँ हाँ दैट सर। मीन्स अगर मैंने बोला था कि किसी भी गर्म चीज पे अगर हम उसके ऊपर पानी डालेंगे तो उसके पानी के जो वेपर्स हैं, अगर वाटर के वेपर्स बाहर निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे।
सो दैट्स वाई इसमें ऑप्शन डी दिया गया, बिकॉज अगर इसको हम हीट करते हैं, चूना आप लोग जानते हैं ना, चूना हिंदी में जो गुटके के साथ खाते हैं, गुटका आप लोग जानते हो, गुटका, गुटके के साथ जो चूना खाते हैं तो उसको बोलते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये चीज बनती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम चूना। जो जनरली क्या है यूपी बिहार एंड काफी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो लोग खाते हैं, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उनके साथ उन वो लोग खाते हैं, तो ये चीज वो लोग खाते हैं। जब इसको बनाते हैं तो इसके साथ में H2O के वेपर्स निकलते हैं। दैट्स मीन्स जिस भी बर्तन में अगर इसको डाल के गर्म करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, वो बर्तन बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि आपका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता है। समझ गए ना? हाँ हाँ सर। दैट्स वाई इसमें वेपर्स आंसर होगा। मैंने आगे पढ़ा नहीं, व्हेन रेसिड्यू डिसॉल्व इन वाटर, ये क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, इसलिए मैंने गैस CO2 गैस बोल दिया। डिकम्पोजिशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ CO3 is approximately 900, which are the decomposed at less than 900 डिग्री C। अभी बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में, ए। इसमें ऑर्डर ऑफ ए। थर्मल स्टेबिलिटी आप लोग, अगर आपको याद है तो आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। इंक्रीजेस द ओके, सो इसमें आंसर क्या होगा? ए। CO3, ओके हाँ, MgCO3, बिकॉज ये एक्सेप्शन होते हैं। आपको बताया BeCl2 को जब रिएक्शन बी बेरियम, ओके हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कार्बाइड्स प्रोड्यूस मेथेन व्हेन डज रिएक्ट विथ वाटर। ये मैंने NMLS बिहेवियर में लिखाया है, दैट इज BeC2 BeC। ओके, कैल्शियम कार्बाइड क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिलीन गैस C2H2, बट ये मेथेन गैस प्रोड्यूस करता है। बताया ना आपको मैंने, सभी लोग बताओ, जितने लोग आप लोग ऐड हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जोया नहीं उमेश सर। सरफेस, ओके। नहीं सर। देन द नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alkali metals have lowest heat of atomization? Which alkali metals have lowest heat of atomization? अब बताओ क्या होगा इसमें? हीट ऑफ एटमाइजेशन समझ रहे हो ना, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है। सीजियम। सीजियम। हाँ वेरी सर गुड, सीखा। ओके। डाउन द ग्रुप जाने पर हीट ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एल्कली मेटल्स का इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। डिक्रीज। 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 तो लोवेस्ट हीट ऑफ डिक्रीज। एटमाइजेशन क्या होगा? दैट इज सीजियम, बिकॉज डिक्रीज होता है तो सीजियम का सबसे लोवेस्ट हीट की जरूरत पड़ेगी। ओके, so now next question, select the correct order of basic strength। okay, cesium, select the correct order of about solubility of hydroxide of magnesium and calcium। ये क्वेश्चन बताओ। 22 ए। MgOH का होल ट्वाइस सॉल्युबल होता है या इंसॉल्युबल होता है? इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल होता है। एंड इसको क्या बोलते हैं? एक नाम और बताया था मैंने लास्ट क्लास में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया। ओके, सो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, सो इसकी ये इंसॉल्युबल है, एंड जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है? सॉल्युबल है। ओके, इसको क्या बोलते हाँ हैं? लाइम वाटर।
हाँ CaOH का होल ट्वाइस को लाइम वाटर बोलते हैं। दैट इज, इसको सही से लिखो, CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर। ओके, सर, स्लेक तो लाइम किसको बोलते हैं? CaOH या फिर CaO को? स्लेक लाइम इसी को बोलते हैं। हाँ ओके, हाँ सर। तो 22 में कौन सा आंसर होगा? 22 का ए। ए। ए ऑप्शन होगा। ओके, 23 का आंसर बताओ। ए। ए हो जाएगा। एंड 23 में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ओके, अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हो ना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज मैं यहीं पे साइड में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस अगर चाहिए तो मैं अभी अंडू कर सकता हूँ इसको। आपको चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं। ओके, आप लोग कॉपी कर लेना, जिस तरीके से हो सकता है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन पॉलीहेलाइड्स आयन? ये तो आपको सबको पता है, पॉलीहेलाइड्स आयन कौन सा नहीं कंटेन करता है। पॉलीहेलाइड्स रिएक्शन मैंने लिखाया है इन हेलाइड, जो हेलाइड कैटेगरी मैंने बताया था, हेलाइड, उसके अंडर में मैंने बताया था कि पॉलीहेलाइड्स का रिएक्शन मैंने उसमें किसका रिएक्शन कराया, के का रिएक्शन, CS का रिएक्शन, एंड एक रिएक्शन और था उसमें एल्यूमिनियम का, शायद आई थिंक एल्यूमिनियम का नहीं होगा, एक रिएक्शन और कराया था उसमें। ओके, सो पॉलीहेलाइड्स फॉर्मेशन क्या होता है आप लोग मुझे बताओ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। Ki3 क्या होगा? K पॉजिटिव प्लस I3 नेगेटिव। ओके, एंड जो CsBr3 है वो क्या होगा? CS पॉजिटिव प्लस Br3 नेगेटिव। एंड सिमिलरली RbICl2 है, ये क्या होगा? Rb पॉजिटिव एंड ICl2 नेगेटिव। दीज आर, ये क्या है? पॉलीहेलाइड। एंड जो एल्यूमिनियम है पॉलीहेलाइड से, एल्यूमिनियम I3 ये नहीं होता है बिकॉज एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव एंड I सिंगल नेगेटिव होता है। ओके, ये AlCl3 टाइप का कंपाउंड है। ओके, हाँ सर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, which alkali metals form bicarbonates ions in aqueous solutions? Question number 25। 25 बताओ, बाइकार्बोनेट्स ऑफ लिथियम फॉर्म्स ओनली इन वाटर, ये पता है ना? हाँ। हाँ ये ऑप्शन है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर BeO, इसके लिए करेक्ट कौन सा नहीं है, आप बताओ। BeO इज ए क्या होता है? वाटर में इंसॉल्युबल है। BeO इज वाटर में इंसॉल्युबल है, बट इट इज soluble in NaOH, HCl, HNO3 ड्यू टू एम्फिटोरिक इन नेचर। जो एम्फिटोरिक नेचर है, एम्फिटोरिक नेचर में आपको बताया ना मैंने कि जो रिएक्शन कराया था एम्फिटोरिक में, डिजोल्व इन HCl, हाँ। इसमें एंड ये ऑप्शन गलत है बिकॉज ये इसमें इनसॉल्युबल होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अभी के लिए। BeC2 व्हेन हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस, कौन सी गैस बनेगी? BACN ट्वाइस। BaCN का होल ट्वाइस। ओके, हाँ। इसमें रिएक्शन लिखो 27 में, क्या रिएक्शन होगी? कैन एनीबॉडी टेल मी उस रिएक्शन बताओ। BeC2 प्लस N2 के साथ जब हीट करेंगे
BeCN का होल ट्वाइस। ओके, अभी ये मुझे बताओ CaC2 को जब N2 के साथ हीट करते हैं तब क्या बनेगा? CaCN twice. CaCN ट्वाइस नहीं बनेगा, CaCN2 बनेगा प्लस कार्बन। ओके, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप क्या पढ़ोगे, एसिटिलीन गैस पढ़ोगे, उसमें कैल्शियम कार्बाइड पढ़ोगे और वहां पे ये रिएक्शन होगी। कैल्शियम कार्बाइड का जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C2H2 बनता है एंड कैल्शियम कार्बाइड की N2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें मैं जब नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ाऊंगा उस टाइप का भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा। कार्बन कार्बन में तो आप लोग पढ़ोगे ही, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही पढ़ोगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम। 28th क्वेश्चन। C. सी, ओके, ऑल ऑफ यू ओके विथ सी सबका सही है। हाँ सर। Due to high thermal stability of K2CO3, it is difficult to produce K2O. फर्स्ट ऑप्शन में। ओके हाँ। ओके, बाई ए एंड बी। सिमिलरली KHCO3 से हो जाएगा। सो जो रिएक्शन किसमें हो जाएगा प्रिपेयर, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए थर्ड ऑप्शन इज वेरी लाइकली। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट्स इन वाटर या विथ वाटर, ये बताओ। B option. बी ऑप्शन, ओके। 29 का बी ऑप्शन, रिएक्टिविटी विथ वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एवरीवन नोज दैट डाउन द ग्रुप जाने पर इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। हाँ. ओके, एंड जो मैग्नीशियम है एंड बेरिलियम है उसका एनामेलस बिहेवियर के कारण ये लास्ट में आ जाते हैं। सही तो है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज इंक्रीज हो रही है ना, बीई इंक्रीज हो रही है। ओके, हाँ. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार रीड करिए 29, 30, 31, 34, 35 रीड करिए क्वेश्चन और मुझे बताइए किस क्वेश्चन से आपको डाउट लग रहा है। एवरीवन रीड करते जाइए। सर 35 में डाउट है। बिफोर 35 किसी को कोई डाउट है? 20, 30 33 कुछ, में। 33. 33, 33 से पहले नहीं. नहीं।
ओके, तो 33 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इन्वॉल्व, आप लोग पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इन्वॉल्व ऑल द एनर्जी टर्म्स यूज कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ K2S। ओके, 33 में किसको डाउट है, किसको नहीं है? जिसको डाउट नहीं है मुझे एक्सप्लेन करें 33 कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। दैट मीन्स अगर कैल्शियम है सॉलिड फॉर्म में, इसका जब O2 से रिएक्शन कराते हैं that is O2 or half O2, that gives us K2O solid। ओके, क्लियर? अभी इस K2 का रिएक्शन कैसे होगा एंड कैसे फॉर्म होता है रिएक्शन, आपका इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। ओके, दैट इज गैस। ओके, दिस O2 इज गैस। SC here is a sublimation energy, I is ionization energy second। ओके, इस तरीके से ये एनर्जी है। ओके, हाँ तो इसमें जब ये K है यहाँ पे, इसको हम 2K करते हैं बिकॉज यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। इसमें कितना सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी हमको इसको गैसियस कंपाउंड में चेंज करने के लिए? 2 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ पे मैं प्लस कर सकता हूँ 2 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। अगर मैं एक केस सॉलिड है मेरे पास, इसको मुझे ये गैस में करना है, प्लस यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है? दैट इज प्लस नहीं लगता यहाँ पे, दैट इज जो डेल्टा एफ होता है, डेल्टा एच एफ होता है, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी होता है नहीं होता है? सेकंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर किसी भी सॉलिड मेटल्स को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है तो वहां पर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर ना? हाँ वेरी सर। गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। ओके, दैट इज जो कैल्शियम कन्वर्ट हो गया हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, इस गैस को हमको क्या कन्वर्ट करना है? आयनाइजेशन फॉर्म में, दैट इज 2K पॉजिटिव इन गैसियस एटम्स। इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमको? 2 इंटू 2 times। ionization energy, 2 times of ionization energy 1। okay, that is ionization 1। clear? हाँ हाँ सर। ओके, अभी हमको O2 गैस है हमारे पास, इस O2 गैस को भी हमको बॉन्ड तोड़ के हमको आयनाइजेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। दैट इज अगर O2 को मैं चेंज करूं O2 गैस में एटॉमिक फॉर्म में, इसको गैस में चेंज करूं, इसका बॉन्ड तोड़ के, तभी तो मुझे रिएक्शन कराएगा। मुझे फाइनली क्या चाहिए? O डबल बॉन्ड चाहिए, O डबल डबल नेगेटिव चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन कर पाएगा, दैट इज गैसियस फॉर्म में। ओके, तो अभी हम इसमें इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा? अगर मैं O2 को कन्वर्ट करता हूँ दैट इज 2O में, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। यहाँ पे हाफ O2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे हाँ हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। हाँ सर। एंड जब एटॉमिक फॉर्म को मुझे आयनाइजेशन फॉर्म में लाना है तो वो कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है बताओ मुझे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज यहाँ पे Eg1 लिखा है, ये क्या है कोई मुझे बताएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी। वेरी गुड।
इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी। तो जब यहाँ से मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज यहाँ पे एटॉमिक है, यहाँ पे O2 डबल नेगेटिव गैसियस फॉर्म, सॉरी O डबल नेगेटिव आएगा बिकॉज यहाँ पे सिंगल O है। ओके, तो कितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जरूरत पड़ी हमको? 2 2। तो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस -2 EgE1। ओके, समझ में आया ना? (2GE1) ये समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अभी ये दोनों कंपाउंड हमको फॉर्म हो गए। अब ये दोनों कंपाउंड मिलके क्या बना लेंगे? K2O, ये बना लेंगे। इसको फॉर्म होने के लिए हमको एक इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड U। ओके, या कुछ एनर्जी होगी, दैट इज U। ओके, सो फाइनल हमारे पास क्या क्या एनर्जी लगा इसमें, हम लोग इसको ऐड करते हैं। ओके, +2 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी, दिस एंड दिस, +2 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 कहीं पर नहीं लगनी है, +2 इंटू बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी, सॉरी हाफ इंटू BDE। ओके, एंड माइनस यहाँ पर EgE1 आएगा, एंड यहाँ पर ये माइनस होगा बिकॉज हमको गैस से हमको सॉलिड फॉर्म में लाना है। ओके, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा U। तो इस तरीके से कोई मैच कर रहा है क्या कोई ऑप्शन? दैट इज ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर 2, ये नहीं होगा, ये ओके ओके ओके, ये ओके। अभी हम लोगों ने 1 यहाँ पे गड़बड़ी की है, दैट इज यहाँ पर सेकेंड वाला जो पार्ट है, फर्स्ट, अगर यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अगर मुझे O है यहाँ पर, ओके एवरीबॉडी नोटिस, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में देनी पड़ेगी या प्लस में देनी पड़ेगी, मुझे बताओ। अगर मुझे O सिंगल नेगेटिव बनाना है तो माइनस। जो EgE है वो माइनस में होगी। हाँ 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 ओके, एंड E माइनस नेगेटिव से मुझे जब O डबल नेगेटिव बनाना तो यहाँ पे EgE जो प्लस में होगी कि नहीं होगी? हाँ समझो, अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस में नेगेटिव एनर्जी होगी, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। क्लियर ना? हाँ तो यहाँ पर हमको ये चीज हम लोग और भूल गए, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, EgE हो जाएगा प्लस में EgE2, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे लिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम Eg1 चलता सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस EgE2 माइनस U। सो आई थिंक ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी रिएक्शंस होती है इस तरीके से, ये उसका इंटरनल प्रोसेस है, इसमें पूछ लिया है इंटरनल प्रोसेस में कि कहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज होती है, जो हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी करते आए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसमें उसने एक्सप्लेनेशन पूछ लिया उसमें। क्लियर ना? समझ में आया सब लोग को? हाँ हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, 34 में किसी को कोई डाउट?
नहीं सर। ओके 35 क्वेश्चन नंबर। नहीं सर। ओके सो ओके 10 मिनट्स और आ रहा हूँ। 1 सेकेंड बेटा। ओके हाँ सो क्वेश्चन नंबर 35 36 7 ये आप लोग सॉल्व करना, जेई के क्वेश्चंस हैं। ओके इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आप लोग इसको देखना। ओके इनके नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछना। तो सीट आई थिंक सीट का जो लेवल 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके लेवल 2 मैं कल करूंगा, थोड़ा मुझे काम आ गया है। ओके हाँ सर। ओके हाँ सर। हम लेवल 2 कल सॉल्व करेंगे। और उस लेवल 2 के साथ जो मैंने कल जो सीट दी है ना, वो सीट बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन ओनली एल्कली अर्थ मेटल से बेस्ड है। उसको आप लोग को सॉल्व करना है। ओके कल ट्राई करना कि हम लोग कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके बिकॉज कल लास्ट होगा, या मे बी कल नहीं परसों लास्ट लेक्चर होगा हमारा। ओके एस ब्लॉक का। हाँ सर। तो जो भी आपको डाउट्स हो चैप्टर्स में, क्वेश्चंस में, सीट में, कहीं पर भी हो, आप उस डाउट को मतलब लिख लीजिए कहीं पे, आप टिक लगा लीजिए कि मुझे सर से ये पूछना है, ये पूछना है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके हाँ सर। ओके हाँ सर। तो हम लोग अभी स्टॉप कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है, बिकॉज मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ओके नहीं तो मैं ये 5-6 क्वेश्चन थे, मैं ये भी सॉल्व करा देता। अभी लेवल 2 हम लोग कल सॉल्व करते, इसको सॉल्व करना। ओके आप लोग 35 में जिसको प्रॉब्लम था, मैं 35 में था ना किसी को प्रॉब्लम, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा उसका। मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना आप किसको था 35 में प्रॉब्लम। हाँ सर मुझे था नहीं, वो हो गया, मतलब समझ आ गया, वो ओके नोट्स में देख लिया। ओके सो नेक्स्ट जिसको प्रॉब्लम हो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके बट अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ सर। ओके सो बाय एवरीवन, अगर किसी को कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज करके बोलिएगा। ओके हाँ सर। ओके। सो हाँ